मिडिल ईस्ट इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा है। अमेरिका और इजराइल की ईरान के साथ सीधी जंग शुरू हो चुकी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है और तेल की कीमतों में आग लगी हुई है। इसी तनाव के बीच दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत यानी चीन ने अब इस खेल में सीधा दखल दे दिया है। बीजिंग में संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के क्राउन प्रिंस शेख खालिद के साथ हुई एक बड़ी मुलाकात में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शांति के लिए एक 4 पॉइंट रोड मैप पेश किया है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक शांति प्रस्ताव है या अमेरिका के लिए कोई बड़ा संदेश? आज के वीडियो में हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। शी जिनपिंग का ये प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान में चल रही अमेरिका ईरान सीज फायर वार्ता पूरी तरह फेल हो चुकी है। जिनपिंग ने 4 अहम सिद्धांतों पर जोर दिया है। पहला, क्षेत्रीय शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। दूसरा, देशों की संप्रभुता का सम्मान। तीसरा, विकास और सुरक्षा के बीच तालमेल। और चौथा, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन। जिनपिंग ने बिना नाम लिए अमेरिका पर निशाना साधते हुए कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों को अपनी सुविधा के अनुसार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो दुनिया जंगल राज में तब्दील हो जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि जिनपिंग के ये कड़े शब्द सीधे तौर पर अमेरिका और इजराइल के ईरान अभियान की ओर इशारा है। चीन पहले भी इस सैन्य कार्रवाई को अवैध बता चुका है, लेकिन इस बार जिनपिंग का सर्वाधिक रूप से सामने आना एक बड़ा संकेत है। गौर करने वाली बात यह है कि अगले महीने बीजिंग में ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की एक बहुत ही हाई प्रोफाइल मीटिंग होने वाली है। ऐसे में जिनपिंग का यह बयान ट्रंप के साथ होने वाली बातचीत की जमीन तैयार कर रहा है, जहां ईरान का मुद्दा सबसे ऊपर रहने वाला है। अगर हम जमीनी हकीकत देखें तो हालात बेहद डरावने हैं। मार्च की शुरुआत से ही ईरान ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया है। इसके जवाब में सोमवार को अमेरिकी सेना ने ईरान के बंदरगाहों की घेराबंदी शुरू कर दी और तेहरान पर आर्थिक आतंकवाद का आरोप लगाया है। इस टकराव का सबसे बुरा असर यूएई जैसे देशों पर पड़ रहा है, क्योंकि उनका तेल निर्यात ठप हो गया है। इतना ही नहीं, ईरान ने यूएई समेत कई देशों के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर मिसाइल और ड्रोन हमले भी किए हैं, जिससे इस पूरे क्षेत्र में अस्थिरता फैल गई है। इधर अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख बेहद कड़ा है। इस्लामाबाद में बातचीत फेल होने के बाद ट्रंप ने चीन को एक सीधी और बड़ी धमकी दी है। बातचीत में कहा है चीन ने गुप्त रूप से ईरान को हथियारों की सप्लाई की तो चीन पर 50% का भारी टैरिफ लगा दिया जाएगा। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अगर चीन और ईरान के बीच कोई सैन्य साझेदारी पकड़ी गई तो इसके परिणाम तत्काल और बेहद गंभीर होंगे। ये धमकी चीन की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकती है। इसी तनाव के बीच एक दिलचस्प घटना सामने आई है। मलावी के झंडे वाला एक जहाज रिच स्टारी सोमवार को अमेरिकन नाकेबंदी के डर से वापस मुड़ गया, लेकिन जैसे ही उसने ब्रॉडकास्ट किया कि उसके जहाज पर चाइनीज क्रू सवार है, उसने फिर से अपनी यात्रा शुरू कर दी। ये छोटी सी घटना दिखाती है कि समंदर के इस युद्ध में चीन का प्रभाव कितना बढ़ गया है और कैसी चीनी पहचान एक सुरक्षा कवच की तरह काम कर रही है। तो क्या दुनिया एक तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है या चीन की मध्यस्थता काम आएगी? एक तरफ ट्रंप की आर्थिक धमकियां हैं तो दूसरी तरफ जिनपिंग का कानून आधारित व्यवस्था का तर्क। अगले महीने होने वाली ट्रंप जिनपिंग मुलाकात ये तय करेगी कि मिडिल ईस्ट में शांति लौटेगी या फिर एक संघर्ष पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगा। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।